दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील तनेजा, खबर एमपी बुंदेलखंड आज आपके लिए एक ऐसा विषय लेके आया है जो कि देश के भविष्यों को बनाने के लिए और देश के कर्णधारों को बनाने के लिए जाना जाता है, शिक्षा का मंदिर। जी हाँ, शिक्षा का मंदिर गायब हुआ। हम एक ऐसे शिक्षा मंदिर की बात करने जा रहे हैं जिसमें देश का भविष्य बनता है और यह मंदिर कागजी घोड़ों पर सवार होकर गायब हो गया, मगर गायब होते होते कागजों पर लगभग 9 लाख रुपए के दस्तखत कर गया और भ्रष्टाचारियों के पेट में पहुंच गया। इसमें तारीफ की यह बात रही कि शिक्षा मंदिर की राशि अन्यत्र ट्रांसफर करते हुए गायब कर दी गई। तो यह शिक्षा मंदिर है अशोकनगर जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर ग्राम मैनाई का, जो कि शासकीय और प्राथमिक विद्यालय परिसर है। यहाँ रिकॉर्ड में लगभग 9 लाख रुपए खर्च करके आज से 4 वर्ष पूर्व 2 अतिरिक्त कक्ष कागजों पर तो बना दिए गए, मगर धरातल पर यह कक्ष कभी नहीं उतरे। यही नहीं, कागजी घोड़ों पर सवार यह अतिरिक्त कक्ष गायब हो गए और बात यहीं रुकती तो भी ठीक था। यह बात यहां नहीं रुकते हुए इसके बाद तत्कालीन डीसी महोदय ने ग्राम मैनाई के एचएम को पत्र द्वारा सूचित किया गया कि लगभग 9 लाख रुपए के अतिरिक्त कक्ष की जो राशि मैनाई स्कूल के खाते में गई है वो गलती से जमा हो गई है, जिसे स्कूल द्वारा शासकीय हाई स्कूल शहबाजपुर को भिजवाने के लिए निर्देश दिए गए, जबकि कागजों में ग्राम मैनाई के स्कूल में 2 अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण का होना दर्शा दिया गया। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि एसएसए के मद से किसी विद्यालय को पैसा मिलता है तो उसे यदि वापस करना हो तो वापस एसएस के मद में ही होना चाहिए, ना कि किसी अन्य विद्यालय को सीधे ट्रांसफर किया जाना चाहिए था। और दूसरा प्रश्न यह है कि कक्ष मैनाई स्कूल में बने ही नहीं तो फिर इस काम की सीसी कैसे जारी कर दी गई। तो साथियों, प्रश्न तो बहुत हैं मगर उत्तर आज भी नदारद हैं और शिक्षा का मंदिर गायब है। हालांकि इस मामले को लेकर हिंदुत्ववादी संगठन राष्ट्रीय बजरंग दल ने अपने कुछ पदाधिकारियों के साथ इस मामले को लेकर कलेक्टर महोदय के संज्ञान में फरवरी माह में एक आवेदन दिया था, जो आज भी इस संगठन द्वारा इसकी पुनरावृत्ति हेतु जन सुनवाई में पुनः आवेदन देकर बताया गया है कि परिणाम अभी आना बाकी है। तो इसलिए मैंने कहा था कि प्रश्न बहुत हैं और शिक्षा का मंदिर आज भी गायब है। जब राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता राहुल शर्मा जी से बात की गई तो उन्होंने विस्तार से इन गायब कक्षों के विषय में बताया कि कैसे क्या हुआ है। तो जानते हैं उन्हीं की जुबानी। भैया, क्या नाम है आपका? राहुल शर्मा। कहाँ रहते हैं आप? मैं सरस्वती स्कूल के सामने पढ़ा। ये आज जो आवेदन दिया है आपने, ये किस चीज को लेके दिया? ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल की बैनर तले ग्राम पंचायत मैनाई में तो स्कूल निर्माण को लेकर के भ्रष्टाचार हुआ था, उस संबंध में दिया है। तो स्कूल के भ्रष्टाचार में निर्माण में क्या भ्रष्टाचार हुआ? जी, 19-20 में वहाँ जो है होटल बता रहा है 19-20 में वहाँ 2 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण हो गया और एक शौचालय का निर्माण हो गया। और माननीय सहायक यंत्री महोदय ने भी राज्य सूचना आयोग भोपाल में ऐसी हमें जानकारी दी है कि वहाँ निर्माण शौचालय का हो गया है और जब वहाँ देख रहे हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं है। अब ये पता नहीं है निर्माण हो कहाँ गया। तो ये जो निर्माण कार्य हुआ है राहुल जी, इसकी अनुमानित राशि लगभग कितनी होगी? दोनों कक्षों की और एक शौचालय की। एक अतिरिक्त कक्ष की राशि थी 4,41,000 और 2 अतिरिक्त कक्ष थे तो 8,82,000 वो हैं और 1,60,000 रुपये शौचालय के लिए स्वीकृत हुए थे, जिसका आज तक निर्माण कार्य वहाँ नहीं हुआ है। मतलब अपन ये माने लगभग 10 लाख के करीब इन्होंने, 10 लाख के आसपास है। ये जब निर्माण नहीं हुआ तो इसकी राशि गई कहाँ, ये आपने पूछा? जी, उन लोगों से हमने पूछा लेकिन उन्होंने कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया।
और इससे पहले 7 और 8 में वहाँ मिडिल स्कूल की एक बिल्डिंग बनी थी, वो 10 साल भी नहीं चली। और ग्राम पंचायत से लेकर के पंचनामा और विद्यालय के प्रबंध समिति के सब लोगों ने प्रयास भी कर लिया, क्योंकि जो बिल्डिंग वहाँ टूट के गिर गई है, अगर कुछ घटना होती है तो बच्चों को दुर्घटना होने का भी डर है। उसके बाद भी डीपीसी कार्यालय से कोई सुनने वाला नहीं है कि आवेदन भी हम लोग दे चुके हैं कि अगर ये दीवार गिरती है तो बच्चों को खतरा है, लेकिन वो लोग मानने को तैयार ही नहीं है। इसलिए फरवरी में भी हम लोगों ने एक आवेदन दिया था जांच के संदर्भ में कि कम से कम मलबा हटाया जाए वहाँ का। और इतना उस बिल्डिंग में भ्रष्टाचार हुआ कि 10 साल भी नहीं चली। इतने तो कच्चे मकान भी चल जाते हैं, इतना वो पक्का नहीं चला। जैसे कि आप अतिरिक्त कक्ष 2 की बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है कि विद्यालय द्वारा लिखा पढ़ी की गई होगी और मांग की गई होगी जी। तो फिर क्या कारण रहे कि वहाँ बिल्डिंग नहीं बनी? अब ये तो जो है बड़े बड़े जो है अधिकारी बैठे हुए वही बता पाएंगे, लेकिन चूंकि अब बातचीत के माध्यम से पता इतना चला कि कोई भी विद्यालय अपने डाइस प्रपत्र पे मांग करता है अतिरिक्त कक्ष, शौचालय, बाउंड्री या फिर इत्यादि जो भी आवश्यकताएं हैं उसे, उस डाइस प्रपत्र के आधार पर ही उसके लिए सारी स्वीकृतियाँ होती हैं। और पता नहीं अब ये आई भी थी और कहाँ है कहाँ नहीं पता नहीं। हालांकि अब जो पोर्टल की जानकारी है वो भी हमारे पास है, वहाँ भी निर्माण होना बताया जा रहा है। राज्य सूचना आयोग भोपाल में जो जानकारी थी उसमें भी निर्माण होना बताया जा रहा है, लेकिन मौके पर कुछ दिखता ही नहीं। इसका जैसे पूर्व में आवेदन दिया था, आज पुनः आवेदन दिया है, तो ये आवेदन के साथ साथ आपने और किस किस को आवेदन दिया? जन सुनवाई में तो दिया ही है आपने जी। ये पिछली बार तो केवल यही आवेदन दिया था, लेकिन इस बार राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के लिए भी हम लोग प्रशिक्षित किया है। जब डीपीसी महोदय से खबर मध्य प्रदेश बुंदेलखंड ने इस विषय पर जानना चाहा तो उन्होंने अपने 1 वर्ष पूर्व आने का हवाला देकर जांच करने और करवाने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। तो साथियों, आप देखिए कि शिक्षा का मंदिर कैसे कागजी के घोड़ों पर सवार हुए। आइए जानते हैं। सर, ये जो आज आवेदन दिया गया है स्कूल की बिल्डिंग ध्वस्त होने के, दो आवेदन मैनाई का किस तरह का क्या आवेदन है? मैनाई का आज मैं स्वयं जाकर देख रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्योंकि पहले भी एक बार आया था तो उसमें कभी पहले काम हुआ होगा या अतिरिक्त का छाया होगा, तो मैंने उसकी जानकारी प्राप्त की थी। तो उसमें ये था कि पहले जो अतिरिक्त कक्ष था तो वहाँ पर जो प्रधानाध्यापक था उन्होंने छात्र संख्या के मान से ये बताया था कि भाई यहाँ ज़रूरत नहीं है, तो उसमें पहले परमिशन वगैरह लेके आरएस के या कहाँ से परमिशन लेके उसको कहीं और बनाया गया, ऐसा मैंने अभी ज्ञात किया है। लेकिन मैं पूरा कागज़ देखने के बाद ही बताऊंगा कि इसमें क्या। नहीं सर, आपके सरकारी प्रावधान नियमों के प्रावधान में ये लिखा हुआ है जी कि जिस स्कूल को राशि दे दी जाए जी फिर वो ना तो डीपीसी ना डीओ ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन ये काफ़ी पुराना मामला है और मुझे आई हुई अभी 1 साल के करीब ही हुआ है, तो मैं इस मामले की पूरी तह तक जाकर और आप लोगों को बिल्कुल क्लियर करूँगा कि जो भी है।